कोचिंग की दौड़ और एक दर्दनाक हादसा। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला व्यवसायिक इमारत में भीषण आग लगने से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। इस इमारत में एक कोचिंग सेंटर भी संचालित हो रहा था। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और कई लोग अंदर फंस गए। मौके पर कई दमकल गाड़ियां पहुंची और घंटों तक राहत और बचाव अभियान चलता रहा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उन्होंने ये कहा भी कि इस दर्दनाक हादसे को देखकर वो व्यथित हो गए और लोगों ने भी देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय एक सभा में थे। वो भी तुरंत जनता से इजाजत लेकर निकल पड़े और लखनऊ में इस दर्दनाक हादसे के बारे में जानकारी प्राप्त करके जो आदेश देना थे वो सब दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की। अब ये सब कुछ तो होना तय था। प्रशासन अपना काम करता है, राजनीति अपना काम करती है, नेता अपना काम करते हैं, लेकिन आग लगने का जो सिलसिला है वो रुकता नहीं, और अगर लगती है तो मौतों का सिलसिला नहीं रुकता। ये और ज्यादा सिस्टम की नाकामयाबी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि आग लगने के बाद तुरंत आग बुझाने के लिए जो जरूरी संसाधन है, और ऐसी बिल्डिंग में जहाँ कोचिंग भी संचालित हो रही हो, जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को भविष्य सजाने के लिए भेजते हो, उनका स्वयं का भविष्य अंधकार में चला जाता है। ये खतरा जहाँ बच्चे इकट्ठे होते हैं वहाँ पर यदि होता है तो फिर सिस्टम को चाहिए कि ऐसी जगहों की निगरानी सख्ती से करे। कोचिंग जहाँ लगती है वहाँ की निगरानी प्रशासन सख्ती से करे, कम से कम इतना तो करे, वरना बस मुआवजा देते रहो और ये हादसे रोकने में असफल भी होते रहो। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि बड़े हादसे के बाद ही सुरक्षा मानकों की याद क्यों आती है? क्या इमारत में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था थी? अगर नहीं थी तो इसका जिम्मेदार कौन है? लखनऊ का यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, कई परिवारों की जिंदगी का दर्द बन गया है। इस बात को भी अब ध्यान में कम से कम अब तो रखना होगा और अगले कदम उठाने होंगे। ये ना केवल लखनऊ की बात बल्कि पूरे देश की बात है। सूचना सूत्र, मैं अरविंद त्रिवेदी।